हेलो एवरीवन। मैं अनुपम सर और कोचिंग इंस्टीट्यूट से एक बार फिर से आपके लिए क्लास 10 बोर्ड के लिए ट्राइंगल्स चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन एक्चुअली में ये आपकी थेल्स थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो कि बोर्ड में हर बार रिपीट होती है और पॉसिबिलिटी है कि इस बार भी ये आपकी बोर्ड में आएगी और लॉन्ग क्वेश्चन में आएगी। तो ये जहां तक है 5 मार्क्स में आने वाली है आपकी। तो देखते हैं सबसे पहले बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम। Show that if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. तो सबसे पहले तो हमको ये सीखना है कि जो थेल्स थ्योरम होती है, थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी आप कुछ भी कहें इसको, ये किस पर लागू होती है, किस पर लगती है? ये लगती है ट्राइंगल पर। तो इसलिए उसने हमको बोला हुआ है क्या? ट्राइंगल में। और ट्राइंगल में भी कब? जब उसमें हमारे पास में एक पैरेलल लाइन होगी किसी दी हुई लाइन के। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहां पर ये हमने एक ट्राइंगल बनाया। अगर ये हमारे पास में एक ट्राइंगल है ए बी सी, क्या कहता है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। अब ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी पैरेलल, डी ई, ये डी ई पैरेलल हमने बीसी के ड्रॉ कर दी है। ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो अदर टू साइड, इस लाइन के हमने पैरेलल ड्रॉ किए बीसी के, तो अदर टू साइड कौन कौन सी हैं? ए बी और ए सी, उनको टू डिस्टिंक्ट पॉइंट डी और ई पे क्या करता है? वो कट करता है। तो द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो अदर जो टू साइड्स हैं ये सेम रेशियो में डिवाइड होती हैं, ये हमको प्रूव करना है। तो हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि बोर्ड में हमको कैसे करने होते हैं। बोर्ड में स्टेप के क्वेश्चन मार्क्स होते हैं आपके पास में। सबसे पहले फिगर बना दिया हमने, तो फिगर का आपका मार्क्स होता है। फिर उसके बाद में सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, हमको दिया क्या है उसने। तो दिया क्या है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल में जो डी ई साइड है वो पैरेलल है बी सी के, ये हमको उसने दे दिया है। तब हमको प्रूव क्या करना है? हमको प्रूव करना है कि AD अपॉन DB will be equal to AE upon EC, AE upon EC। ये हमको प्रूव करना है कि द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो सेम रेशियो में अदर टू साइड क्या हो जाती हैं? डिवाइड हो जाती हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना होता है? एक कंस्ट्रक्शन करना होता है। देखते हैं कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं। कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, डी से एक परपेंडिकुलर हमने ए सी पर ड्रॉ कर दिया है और ई से एक परपेंडिकुलर हमने ए बी पर ड्रॉ कर दिया है। तो इनको हमने नाम दे दिया जैसे एम, और यहां पर नाम दे दिया एन। और इसके साथ साथ हमें और क्या करना है कि बी से ई को ज्वाइन कर देना है और डी से सी को भी ज्वाइन कर देना है। ये इतना हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। तो देखते हैं कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया। हमने कंस्ट्रक्शन में किया है कि डी एम परपेंडिकुलर किस पर है? ए सी पर। डी एम परपेंडिकुलर ए सी ड्रॉ कर दिया हमने। और क्या किया? ई एन परपेंडिकुलर ए बी, ये हमने परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ कर दिया। और क्या किया हमने? और हमने किया है ज्वाइन बीई एंड सी डी। ये इतना अपना कंस्ट्रक्शन हो गया। अगर आपको थ्योरम पूरी प्रूफ नहीं भी आता है और आपने अगर एग्जाम में इतना भी कर दिया है ना, इसके भी आपको 1 से 1.5 नंबर मिल जाएंगे 5 में से। ठीक है ना? तो हमको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता है, अटेम्प्ट सारे करने होते हैं। जितना भी हमको उस क्वेश्चन के बारे में आता है वो सारी चीजें हमको उसमें लिखनी होती है। ठीक है, अब फिर से आते हैं हम अपनी थ्योरम पर। देखते हैं, कंस्ट्रक्शन हो गया, गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका प्रूफ। अब हम इसको प्रूव कैसे करने वाले हैं? तो प्रूव करने के लिए यहां पर ये हमने इन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हुए, तो हमने लिया एरिया ट्राइंगल ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई का एरिया। तो एडीई ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमने इसका बेस ले लिया
ए डी, तो इस पर हाइट क्या आ जाएगी, ई एन। इसी तरह से जब हमने ट्राइंगल एडीई लिया और हमारी एक निगाह रहती है जो चीज हमको प्रूव करनी है, हमको लाना है एडी अपॉन डीबी। तो यहां से देखो एडी तो हमको यहां से मिल रहा है, बेस ये मिल गया हमको एडी। अब हमको डीबी में भी रेशियो चाहिए, तो मैं इसलिए ट्राइंगल कौन सा लूंगा, डीबीई, ये ट्राइंगल ले लूंगा मैं। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा, एरिया डीबीई वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इसका कितना हो जाएगा, डीबी। जब इसका बेस डीबी है, इस पूरी लाइन पर परपेंडिकुलर क्या है आपका, ई एन है। तो इस ट्राइंगल के लिए भी हाइट क्या रह जाएगी, ई एन रह जाएगी। अब क्योंकि हमको रेशियो निकालना है, इसलिए हम एरिया ट्राइंगल ए डी ई को डिवाइड करेंगे एरिया ट्राइंगल डी बी ई से। डिवाइड किया, सारी वैल्यूज पुट कर रहे हैं, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन अपॉन हाफ इंटू डी बी इंटू ई एन। हाफ से ये वाला हाफ कैंसिल हो जाएगा, ई एन से ये वाला ई एन कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में निकल कर आ गया कि एरिया ए डी ई अपॉन एरिया डी बी ई इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी। और इसको डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया। सेम इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, एक बार फिर से ट्राइंगल एडीई लेंगे और इसके साथ में ट्राइंगल ले लेंगे डीईसी, और इसके एरिया एडीई के एरिया को ट्राइंगल डीईसी के एरिया से क्या कर देंगे, सेम इसी तरीके से डिवाइड करेंगे। तो यहां से मैं यहां पर लिखता हूं, देखते हैं, मैं डायरेक्ट डिवाइड करूंगा एरिया एडीई अपॉन एरिया सीडीई या डीसीई कुछ भी लिखें, इक्वल टू, फिर से वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू, जब हम एडीई, इस बार हम बेस ले रहे हैं एई, इसके करस्पॉन्डिंग हाइट हमको क्या मिलेगी, टी एम अपॉन हाफ इंटू, इस बार इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, ईसी, डीसीई के लिए बेस क्या हो जाएगा, ईसी, और इस पर भी हाइट क्या रहेगी, डीएम। डीएम से डीएम कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। एरिया एडीई अपॉन एरिया डीसीई इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दिया इसको, ठीक है। अब हम देखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में न्यूमरेटर में क्या है, एरिया एडीई, और इक्वेशन नंबर सेकंड में भी न्यूमरेटर में क्या है, एरिया एडीई। तो एरिया एडीई तो दोनों कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अगर हम किसी तरीके से डिनोमिनेटर्स के एरिया को इक्वल दिखा दें कि एरिया डीबीई और एरिया डीसीई ये भी दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हम कह पाएंगे कि एरिया एडीई अपॉन डीबीई विल बी इक्वल टू एरिया एडीई अपॉन डीसीई। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगी तो राइट हैंड साइड अपने आप ही इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो अब देखते हैं फिर से फिगर में, एरिया डीबीई और एरिया डीसीई, मुझे इन दोनों के एरियाज को इक्वल दिखाना है, एरिया डीबीई और एरिया डीसीई। आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में एक थ्योरम पढ़ी होगी कि अगर सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल अगर कोई दो ट्राइंगल बने हुए हैं तो उनके एरिया आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब है एरिया डीबीई विल बी इक्वल टू एरिया डीसीई। तो ये आपको लिखकर दिखाना पड़ेगा, एरिया डीबीई विल बी इक्वल टू एरिया डीसीई, और यहां पर रीजन आपको बताना पड़ेगा कि हैविंग सेम बेस डीई एंड between same parallels, DE and BC,
DE एंड BC। इस कारण से ये दोनों एरिया कैसे हैं आपस में, इक्वल हैं। इसको डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर थर्ड डाल दिया। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, एरिया ADE अपॉन एरिया DBE will be equal to area ADE upon area DCE will be equal to, यहां से ये हमने इसको इक्वल दिखा दिया, ये दोनों आपस में इक्वल होगा कि एरिया ADE अपॉन DBE विल बी इक्वल टू एरिया दिस। अब इसकी वैल्यू कितनी थी, AD अपॉन DB, इसकी वैल्यू कितनी थी, AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है, AE अपॉन EC। और यही हमको प्रूव करना था कि अदर टू साइड क्या हो जाएंगी, सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। तो ये आपकी थेल्स थ्योरम है जो कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या है कि इस पर थेल्स थ्योरम पर कुछ न्यूमेरिकली क्वेश्चंस बनेंगे। एक नंबर का क्वेश्चन आपका इस पर बन सकता है, ठीक है ना। अब उसको देखते हैं, सब लोग पहले इसको देख लें एक बार। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इसी पर बेस्ड है ना, इसी थेल्स थ्योरम पर बेस्ड है। ये देखते हैं थेल्स थ्योरम पर इस तरीके का क्वेश्चन आपका एक नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है। क्या बोला उसने, इन फिगर DE पैरेलल BC, ये फिगर दिया हुआ है आपको। इस फिगर में ये जो DE है इस BC के पैरेलल है। फाइंड EC, तो आपको ये EC फाइंड करनी है। फाइंड EC, इसका कोई मतलब नहीं है, ये वैसे बिना मतलब में है, ठीक है ना। हेंस EC इज इक्वल टू, क्वेश्चन वही है। तो आपको EC फाइंड करनी है और उसने अदर साइड्स के जो मेजर्स हैं उसने हमको दिए हुए हैं। तो अभी अभी हम लोगों ने प्रूव किया था थेल्स थ्योरम में कि अगर किसी ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी जाएगी तो वो अदर टू साइड को क्या करती है, सेम रेशियो में डिवाइड करती है। अगर ये आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर, देखते हैं फटाफट। इन ट्राइंगल ABC, ABC में DE पैरेलल है BC, सो AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। और यहां पे आपको लिखना पड़ेगा बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। अब सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। AD की जगह पर क्या पुट करना है आपको, 1.5। DB की जगह पे क्या पुट करना है, 3। AE की जगह पर 1। और EC हमको नहीं पता है, हमको फाइंड करना है EC की जगह पर EC। अब क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई, हमको EC फाइंड करना है। EC इज इक्वल टू, इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया यहां से, ये भी पलट जाएगा 3 अपॉन 1.5। पॉइंट को हटाया ऊपर, 0 बढ़ा दिया, 15 टू जा कितना हो गया 30। तो EC इज इक्वल टू आ गया 2 सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर, ठीक है। यही क्या है आपका आंसर। इस तरीके का एक नंबर का क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनने वाला। अब इस एग्जाम में और क्या हो सकता है कि इस पर बेस्ड डायरेक्ट आपके पास में ये नहीं आएगा, ऐसा रिलेशन नहीं आएगा, तो इस पर कॉरेलेट बन सकती है। क्या हो सकता है कि अदर रिलेशन क्या बन सकता है अपने पास में, अदर रिलेशन हमारे पास में आ सकता है कि AD अपॉन AB विल बी इक्वल टू AE अपॉन AC। कहने का मतलब है AD अपॉन AB पूरा, AE अपॉन AC। इसका उल्टा भी हो सकता है, AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AE। तो इस पर भी वो आपका क्वेश्चन बना सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक नंबर का क्वेश्चन इस पर बनना ही बनना है इस बार, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर इन फिगर डीई पैरेलल ईसी, ये रहा हमारे पास में फिगर डीई। ये जो डीई है ये पैरेलल है किसके, एसी के। एंड डीसी, ये वाली डीई, ये पैरेलल है एसी के। और डीसी पैरेलल है एपी के। डीसी कौन सी है, ये वाली। ये जो डीसी है इस एपी के पैरेलल है। तब हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट बीई अपॉन ईसी, बीई अपॉन ईसी विल बी इक्वल टू बीसी अपॉन सीपी, बीसी अपॉन सीपी। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। चलो, तो जितने भी प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस होते हैं उन सभी में हमको इसी तरीके से करना है कि सबसे पहले गिवन, फिर टू प्रूव, फिर प्रूफ, अगर कोई कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन बाद में, ठीक है ना। देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे इसमें, गिवन। गिवन में सारी चीजें आपको क्वेश्चन में से लिखनी है। क्या क्या दिया हुआ उसने कि डीई पैरेलल एसी एंड डीसी पैरेलल एपी। तब आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, प्रूव करना है बीई अपॉन ईसी इज इक्वल टू बीसी अपॉन सीपी, ठीक है। कोई कंस्ट्रक्शन तो करना नहीं है हमको, तो हम इसमें डायरेक्ट क्या करते हैं, अब प्रूफ करते हैं। प्रूफ मैंने आपको बताया अभी हम लोगों ने किया हुआ है, थेल्स थ्योरम की हुई है। तो थेल्स थ्योरम में क्या था कि एक ट्राइंगल होना चाहिए और उस ट्राइंगल में पैरेलल लाइन का पेयर होना चाहिए। तो हम यहां पर जो जो हमें पैरेलल लाइन के पेयर दिए हुए हैं वो वाले हम ट्राइंगल ले लेंगे। तो सबसे पहले ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, तो एक ट्राइंगल दिखा मेरे को ए बी सी, ये ट्राइंगल दिखा, तो मैंने ये वाला ट्राइंगल ले लिया, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में जो डीई है वो पैरेलल है एसी के, डीई पैरेलल एसी। सो बाय बीपीटी या बाय थेल्स थ्योरम हम कह सकते हैं ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है। ये हमारे पास में एक कॉमन पॉइंट आ गया यहां से, बीई अपॉन ईसी, बीई अपॉन ईसी विल बी इक्वल टू बीडी अपॉन डीए, बीडी अपॉन डीए। देखो एक बार फिर से, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो इसने अदर टू साइड को कौन कौन से पॉइंट पे कट किया है, ई पर और डी पर। तो अदर टू साइड्स क्या हो जाएंगी, सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी, बीई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए। ये निकल कर आ गया, और यहां पर लिख देंगे बाय बीपी टी। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम अगला ट्राइंगल कौन सा है, अगला ट्राइंगल है पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी पी, इन ट्राइंगल ए बी पी, इन ट्राइंगल ए बी पी। अब ए बी पी में पैरेलल लाइन का पेयर कौन सा है, पैरेलल लाइन का पेयर है डीसी पैरेलल है एपी, डीसी पैरेलल है एपी। तो ये पैरेलल लाइन का पेयर हो गया। अदर टू लाइन को कौन कौन से पॉइंट पर कट किया उसने, सी पर और डी पर। तब बीसी अपॉन सीपी, बीसी अपॉन सीपी विल बी इक्वल टू बीडी अपॉन डी ए। बीडी अपॉन डी ए बाय बीपीटी। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जरा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों में देखेंगे, बीई अपॉन ई सी किसके इक्वल था, बीडी अपॉन डी ए के, और बीसी अपॉन सीपी भी किसके इक्वल है, बीडी अपॉन डी ए के। तो जब राइट हैंड साइड दोनों में इक्वल हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी कैसी हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी। साइड लिखता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड,
फर्स्ट एंड सेकंड से बी डी अपॉन डी ए विल बी इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए के तो इक्वल पहले से ही है, यहां से राइट हैंड साइड इक्वल है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी। बीई अपॉन ई सी विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन सी पी, सी अपॉन सी पी, और यही हमको प्रूव करना था। तो बीपीटी, उस पर बेस्ड क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने चाहिए इस बार आपके। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा बीपीटी पर बेस्ड है, और ये सिमिलर ट्राइंगल पर बेस्ड है। चलो एक कंसेप्ट समझते हैं। अगर कोई दो ट्राइंगल हमारे पास में सिमिलर हैं, अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स में रेशियो इक्वल होता है, ठीक है। और इसी का उल्टा कर दो, अगर साइड्स में रेशियो इक्वल है तो वो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, ठीक है। पहले समझते हैं थोड़ा सा। उसने यहां पर हमको दे दिया है इन फिगर, इफ triangle ABC is similar to triangle DEF and their sides are of length in centimeter as marked along them। यहां पर ये जो sides हैं ये उसने हमको दे दी हैं। Then find the length of side of each triangle। तो हर एक ट्राइंगल की आपको साइड बतानी है कि कितनी कितनी लेंथ की ये साइड्स हैं, ठीक है। तो उसने हमको बोल क्या दिया है कि ट्राइंगल एबीसी और डीईएफ कैसे आपस में सिमिलर है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स में रेशियो कैसा होता है, इक्वल होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास में जो सिमिलरिटी होती है वो कितने तरीके की होती है, थ्री टाइप्स की सिमिलरिटी होती है। कौन कौन सी होती है, अब जानते होंगे। एस एस एस, साइड साइड साइड। दूसरी सिमिलरिटी एस ए एस, और तीसरी सिमिलरिटी एंगल एंगल एंगल, ए ए ए। इन तीन सिमिलरिटी से हम क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल को सिमिलर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर तो उसने हमको बोल दिया है कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ। तो अभी अभी मैंने बताया कि अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स में रेशियो इक्वल होता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स में तो ए बी अपॉन डी ई विल बी इक्वल टू बी सी। तो बी सी लिया तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा है हमको, ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन, ए सी लिया तो ए सी के करस्पॉन्डिंग डी एफ। ये हमारा निकल कर आएगा, ठीक है। अब सारी वैल्यूज पुट करते हैं। ए बी, ए बी हमको दिया हुआ उसने 2x-1, ए बी की जगह पर 2x-1 अपॉन डीई, डीई की जगह पर 18 इक्वल टू बीसी, बीसी की जगह पर 2x+2 अपॉन ई एफ, ई एफ की जगह पर 3x+9 3x+9 इक्वल टू ए सी, ए सी की जगह पर 3x अपॉन डी एफ, डी एफ कितना दिया है 6x। सारी वैल्यूज को हमने पुट कर, यहां पर इस x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो 2x-1 अपॉन 18 विल बी इक्वल टू 1/2 एंड 2x+2 अपॉन 3x+9 ऑल्सो विल बी इक्वल टू 1/2। आप इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैं इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करता हूं, इसमें से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 2 का मल्टीप्लाई 4x-2,
18 वन जा 18, -2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 18 प्लस 2 20, और 4 इधर आके डिवाइड का हो जाएगा, x इज इक्वल टू 20/4, दैट इज 5। अब x की वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब उसने हमसे पूछा क्या था, उसने कहा था हमसे फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ईच ट्राइंगल, हर एक ट्राइंगल की हमको सारी लेंथ बतानी थी। तो इसका मतलब है सबसे पहले आपको ए बी बतानी है। तो ए बी कितनी है, 2x-1, 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 5, -1, 2 5 जा 10, -1 इज इक्वल टू 9 यूनिट्स। सेंटीमीटर में दिया हुआ है उसने, तो आप सेंटीमीटर लिख दें, सेंटीमीटर। एग्जाम में यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट आपको लिखनी है वरना मार्क्स कट काट दिए जाएंगे। बीसी, बीसी इज इक्वल टू 2x प्लस 2, 2 इंटू एक्स की जगह पर 5 और प्लस 2, 2 5 जा 10 प्लस 2, दैट इज 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट रह गया इसमें AC, AC इज इक्वल टू 3x, 3x x की जगह पर 5, 3 5 जा 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट DEF की, सबसे पहले हमने निकाला DE, DE इज इक्वल टू, तो उसने हमको दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट DF इक्वल टू 6x, तो 6 इंटू 5 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। और क्या बचा, EF, EF इज इक्वल टू 3 इंटू x, x की जगह पर 5 और प्लस 9, 3 5 जा 15 प्लस 9 आ गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल, अगर AD और PM ट्राइंगल की मीडियन है ABC और PQR की, दो ट्राइंगल हैं ABC और PQR, उनकी मीडियन AD और PM है रेस्पेक्टिवली, वेयर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, कहां पर ट्राइंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्राइंगल PQR के। तो हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। तो AB अपॉन PQ इक्वल है AD अपॉन PM के। ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आ चुका है और इस बार भी ये क्वेश्चन आना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे सभी लोग। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। ये एक ट्राइंगल है ABC और उसने हमको एक दूसरा ट्राइंगल बोल दिया है PQR। यहीं पर मैं एक दूसरा ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूं, PQR। अब उसने क्या बोला है, AD और PM इनकी मीडियन है, AD, ये AD इसकी मीडियन हो गई, और PM, ये PM इसकी मीडियन हो गई। ठीक है, अब हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, इन दोनों साइड्स का जो रेशियो है इज इक्वल टू है AD अपॉन PM, AD अपॉन PM, ये हमको प्रूफ करना है। इन दोनों साइड्स में रेशियो कैसा है, आपस में इक्वल है। तो फिर से वही चीज कि स्टार्ट कैसे करना है हमको, गिवन टू प्रूफ, कोई कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन और फिर उसके बाद में प्रूफ। ठीक है, स्टेप के भी मार्क्स होते हैं, याद रखें। तो सबसे पहले गिवन, गिवन में उसने हमको क्या बोला हुआ है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। और क्या दिया हुआ है उसने, ऑल्सो AD एंड PM आर द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल
पी क्यू आर, ये इसकी मीडियन है। मीडियन के बारे में सभी जानते होंगे कि मीडियन क्या होती है। मीडियन एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो कि अपोजिट वाली साइड को, जिस किसी भी वर्टेक्स से ड्रॉ कर रहे हैं उसके अपोजिट वाले लाइन सेगमेंट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मतलब ये जो एडी है इस बीसी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और ये जो पीएम है वो इस क्यूआर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, गिवन। फिर उसके बाद में आता है आपका टू प्रूव, कि हमको प्रूव क्या करना है। प्रूव करना है हमको ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये हमको प्रूफ करना है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, डायरेक्ट इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ, तो प्रूफ हम कहां से स्टार्ट करेंगे, हम अप्रोच कहां से करेंगे। जो चीज उसने हमको दी हुई है वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। उसने दिया क्या है हमको कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर, ये चीज गिवन है। अभी अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स में रेशियो कैसा होता है, इक्वल होता है। और इसका उल्टा कर दे तो अगर साइड्स में रेशियो इक्वल है वो ट्राइंगल कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो यहां पर उसने हमको क्या दिया हुआ है कि ट्राइंगल सिमिलर है। तो जब ट्राइंगल सिमिलर है तो मैं कह सकता हूं कि इनकी साइड्स में रेशियो इक्वल है। मैं वही यूज करने वाला हूं कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। सो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स में रेशियो अब इक्वल होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखते हैं ए बी। अगर मैंने यहां से ए बी लिया तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, पी क्यू इक्वल टू बी सी, बी सी के करस्पॉन्डिंग क्यू आर। तीसरी साइड ए सी, ए सी के करस्पॉन्डिंग पी आर। ठीक है, कि ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स में रेशियो कैसा है, इक्वल है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। प्रूफ अब ए डी अपॉन पी एम हमको मीडियंस के रेशियो के इक्वल प्रूफ करना है। अब यहां से देखते हैं, ये जो BC और जो QR है, इस BC और QR, ये BC इस ट्रायंगल की पूरी साइड है और QR इस ट्रायंगल की पूरी। मैं यहां से लिख सकता हूं इसको AB अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, मैंने इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ ऑफ BC, और इसको भी क्या कर दिया, हाफ ऑफ सी। क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये आपका AC अपॉन पी आर, यहां से हाफ ऑफ BC, क्योंकि ये एडी क्या थी, मीडियन थी, और अभी मैंने बताया था मीडियन का काम क्या होता है, अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो जब हमने यहां पर हाफ ऑफ बीसी लिख दिया है तो बीसी के हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, बीडी लिख सकते हैं। तो इस बीसी को हाफ को हम लिख रहे हैं बीडी। ए बी अपॉन पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी, इसको लिख दिया हमने बीडी। इसी तरह से, सॉरी यहां ये क्यू आर था, मैंने बीसी लिख दिया है, यहां पर क्या था, ये क्यू आर, वहां पर क्यू आर, तो क्यू आर के हाफ को क्या लिख सकते हैं हम, इसी तरीके से क्यू एम लिख सकते हैं। हाफ ऑफ क्यू आर को क्या लिख देंगे, क्यू एम इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, सी अपॉन पी आर, ये तो चलता ही रहेगा। अब अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स में रेशियो इक्वल होता है, और साथ के साथ उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब है कि एंगल जो ए होगा वो एंगल पी के इक्वल होगा, और एंगल जो बी होगा वो एंगल क्यू के इक्वल होगा, और सी एंगल आर के इक्वल। तो अब यहां से अगर मैं दो ट्राइंगल ले लूं कि इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, पी क्यू एम, अब मैं इन दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल्स को कैसा दिखाऊंगा, सिमिलर दिखाऊंगा। तो सिमिलर दिखाने के लिए सबसे पहले ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम, बी डी अपॉन
क्यू एम, ये देखो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। तो इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की दो साइड्स में रेशियो इक्वल दिखा दिया। और ये जो एंगल बी है इस एंगल क्यू के कैसा होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी पहले से सिमिलर है किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। यहां पर हम लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्योंकि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर था ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो अब दो साइड उनके बीच का एंगल, दो साइड उनके बीच का एंगल एस ए एस से ये दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल सिमिलर हो गए। सो ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू एम बाय एस ए एस सिमिलैरिटी। जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए, तो अभी मैंने बताया था अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स में रेशियो इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स में रेशियो कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ए बी अपॉन पी क्यू विल बी इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। आया समझ में, ठीक है। और यही हमको प्रूव करना था। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक सेकेंड, ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। देखते हैं शायद ये हट के। अब देखते हैं ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हेलो, सी डी परपेंडिकुलर ए बी, सी डी किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के परपेंडिकुलर है। प्रूव दैट, हमको प्रूव करना है। अब ये सी डी टू नहीं है, एक्चुअल में ये सी डी स्क्वायर है। ये सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू ए डी हमको प्रूव, ठीक है। तो सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ करेंगे, फिगर ड्रॉ करते हैं। उसने बोला इन ट्राइंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां से ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया है जिसमें कि यहां पर एंगल सी लिख रहा हूं जो कि क्या है 90 डिग्री है। ये ए है और ये बी है, ऐसा फिगर ड्रॉ किया है मैंने, ठीक है। कि ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तब उसने बोला सी डी परपेंडिकुलर ए बी, यहां से सी से एक परपेंडिकुलर आया है डी, ठीक है ना, सी डी परपेंडिकुलर ए बी। तो हमको प्रूव करना है सी डी स्क्वायर, ये जो सी डी है इसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी डी इंटू ए डी, बी डी इंटू ए डी। ये हमको प्रूव करना है। तो बी डी हमारे पास में कहां पर है, बी डी हमारे पास में ये वाली साइड, तो वो किस में आ रही है, इस वाले ट्राइंगल में। और एडी कहां है, वो इस वाले ट्राइंगल में। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना पड़ेगा। तो अगर मैं किसी तरीके से इन दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखा दूं तो फिर मैं कह सकता हूं कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स में रेशियो कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहले वही गिवन, गिवन में इन ट्राइंगल
ए बी सी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड सी डी परपेंडिकुलर ए बी, ये उसने हमको दिया हुआ है, सी डी परपेंडिकुलर ए बी। तब हमको प्रूव करना है, टू प्रूव सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू ए डी, ये हमको प्रूव करना है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, डायरेक्ट प्रूफ। प्रूफ प्रूफ में मैंने क्या बताया, हम सबसे पहले क्या दिखाएंगे, दो छोटे छोटे ट्राइंगल्स को हम सिमिलर दिखाएंगे। सिमिलर दिखाने के लिए वही सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करेंगे। सिमिलरिटी क्राइटेरिया एस एस एस, एस ए एस या ए, इन तीन में से हम किस कोई क्राइटेरिया यूज करेंगे। मुझे दिख रहा है कि यहां पर 90 डिग्री है, यहां पर 90 डिग्री, सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। तो एक एंगल 90 डिग्री तो हमको दिख रहा है। अगर हम किसी तरीके से इन दोनों के कोई एक एंगल को और इक्वल दिखा दें तो तीसरा एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो वो दिखाने के लिए देखो हम कैसे करते हैं। मैंने इस वाले एंगल को अभी 1 लिख दिया और इस वाले एंगल को क्या लिख दिया, अभी 2 लिख दिया, और ये वाला जो एंगल है इसको मैंने थोड़ी देर के लिए क्या लिख दिया है, 3 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ये जो पूरा ट्राइंगल था ए बी सी, ये क्या था, एक राइट एंगल ट्राइंगल था। जब राइट एंगल ट्राइंगल था, यहां पर 90 डिग्री हो गया, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। 180 में से अगर एक अकेला 90 हो गया तो बचे हुए दो एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहां पर हम सबसे पहले यही लिखते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट, सेम इसी तरीके से हमारे पास में अगला ट्राइंगल है ए डी सी। इस ट्राइंगल ए डी सी में यहां पर डी पर 90 डिग्री है, इनका सम भी 180 होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया और इक्वेशन सेकंड डाल दिया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर दोनों का सम 90 डिग्री है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। इस वाले एंगल 1 से इस वाले एंगल 1 को मैंने कैंसिल कर दिया, तो एंगल 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, एंगल 3 आ गया। जब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 आ गया तो अब मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को लूंगा, छोटे छोटे ट्राइंगल। तो अब मैंने लिखा इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल एंगल 2 और 3 आपस में इक्वल है, डी तो डी के करस्पॉन्डिंग है, तो मैं देखो डी की जगह पर डी लिखूंगा। यहां पर सी पर कितना एंगल है, 3, और यहां पर कितना है, 2, तो यहां पर मैं बी लिखूंगा। और बचा पॉइंट कौन सा आपका, सी हो गया, बी हो गया, क्या बचा, सी, ये हो गया। तो मैं इस तरीके से लिखूंगा इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल सी डी बी। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं कैसा करूंगा, सिमिलर दिखाऊंगा। सिमिलर दिखाने के लिए सबसे पहले ये वाला जो ट्राइंगल एंगल है ए डी सी, इसका एंगल ए डी सी विल बी इक्वल टू एंगल सी डी बी, क्यों, ईच 90 डिग्री। और अभी अभी हमने दिखाया कि इसका एडीसी का जो एंगल 3 है वो इज इक्वल टू है सी डी बी के एंगल 2 के। यहां पर लिख देंगे हम प्रूव्ड अबव। जैसे ही दो एंगल इक्वल हुए तो फिर हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल एडीसी, ट्राइंगल एडीसी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल सी डी बी, किससे, एंगल एंगल सिमिलरिटी से। जैसे ही दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए तो हम कह सकते हैं कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स में रेशियो कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स हमको प्रूफ क्या करना है, सी डी बी डी और ए डी में रिलेशन प्रूफ करना है। तो यहां से इसकी साइड ली हमने सी डी अपॉन, तो सी डी के करस्पॉन्डिंग क्या दिख रहा है आपको, बी डी, इक्वल टू।
अब क्योंकि मुझे CD का स्क्वायर चाहिए, अब CD का स्क्वायर चाहिए तो यहां पर अपॉन में CD होना चाहिए, और अपॉन वाला जो CD है वो मुझे मिलेगा इस वाले ट्रायंगल से, तो यहां से मिल रहा है CD, तो CD के करस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा है हमको, AD। CD के करस्पॉन्डिंग यहां मैंने लिख दिया AD। आया सबको समझ में? ठीक है, अब सिर्फ क्या करना है हमको, क्रॉस मल्टीप्लाई, CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू AD, और यही हमको प्रूव करना था। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है? और इस वीडियो को अच्छे से देखें, ध्यान से देखें, क्योंकि अगली वीडियो के क्वेश्चन तभी आपको समझ में आएंगे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।